अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। द वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है जो प्लेन पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल प्लेन पर, इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑन हाइट ऑफ 6 मीटर। एक उसके ऊपर टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, उसकी हाइट है 6 मीटर। एट अ पॉइंट ऑफ द प्लेन, प्लेन से नीचे कोई ग्राउंड पर एक पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप, वहां से ऊपर की तरफ देख रहा है, किसके बॉटम और टॉप पर, फ्लैग स्टाफ के बॉटम पर और टॉप पर, जो टावर के ऊपर लगा हुआ है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंगल में है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है। मान लिया ये हमारा ग्राउंड हो गया प्लेन, और ये हमारा हो गया टावर, और उसके ऊपर यहां पर एक फ्लैग लगा हुआ है। ये हमारा कोई फ्लैग हो गया, टावर है, इसके ऊपर फ्लैग लग गया। ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, तो इसने क्या कहा, एक तो इसके बॉटम पर, यहां पर लिखा एट द पॉइंट ऑफ द प्लेन, प्लेन का कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम पर उसके बाद टॉप पर। फ्लैग के टॉप पर गया तो दोनों एंगल कितना है, 30 45। तो ये जो बना है वो 30 बना है, और जो पूरा बना है वो 45 डिग्री बना है। ठीक है, तो और इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर है। ये हमने हाइट h मीटर मान ली है, और डिस्टेंस जो पॉइंट की और टावर के बीच की है वो x मीटर हमने मान ली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट पर ग्राउंड हमने O मान लिया, ये A हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। लेट O बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, O कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, एंड OP बी द टावर। OP क्या है, टावर है, ऑफ हाइट, कितनी हाइट है इसकी, h मीटर मान लीजिए। ठीक है, एंड PQ बी द फ्लैग स्टाफ। PQ क्या है, फ्लैग स्टाफ है, कितने मीटर का, 6 मीटर का। ठीक हो गया, ये h हो गई और ये 6 मीटर हो गई। एंड OA बी द डिस्टेंस बिटवीन, किस किसके बीच की दूरी है, टावर के एंड पॉइंट ऑन प्लेन, ग्राउंड पे जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब आते हैं इन ट्राइंगल OAP, इस छोटे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAP, OAP में आते हैं। तो ये हाइट होगी h, ये छोटा ट्राइंगल, इसमें एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 जा x हो गया, और ये हो गया h√3। क्वेश्चन 1 बन गई। अब आते हैं दूसरे ट्राइंगल पर जो बनना है OAQ, इन ट्राइंगल OAQ। अब बड़े ट्राइंगल में आते हैं जिसमें एंगल कितना बना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, तो यहां से बनना है 45, तो हाइट पूरी होगी इसकी परपेंडिकुलर 6 प्लस h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो गया हमारा 1 इंटू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो इधर चला गया, ये हो जाए 6 प्लस h। तो ये हो गया x इक्वल टू 6 प्लस h, और x की वैल्यू यहां पर लिखी है h√3। तो हमने ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, x बराबर कितना है, h√3। तो यहां पर लिख दिया हमने h√3 इक्वल टू 6 प्लस h। अभी h इधर आ गया माइनस में, इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमने क्या करा, h कॉमन ले लिया यहां से। जब हमने h कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा पास, √3 माइनस 1 इक्वल टू 6। h इक्वल टू 6 अपॉन √3 माइनस 1 नीचे आ गया। अब यहां पर कंजुगेट लगा लिया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो हमने यहां पे मल्टीप्लाई करी 6 की √3 प्लस 1, और नीचे करी तो कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब हमने क्या करा, वैल्यू 6 तो ऐसे रहा, √3 की वैल्यू 1.73, क्वेश्चन में गिवन है 1.73 प्लस 1
अपॉन नीचे कितना बन गया 2 बन गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, तो ये बचा 3 इंटू, जब ऐड करा तो 2.73 और मल्टीप्लाई करा तो 3 3 3 9, 3 7 21, 1 2 कैरी हो गया, 3 2 6 और 2 8, तो 8.19 मीटर क्या आ गई है हमारी हाइट आ गई इसकी टावर की। हाइट हमारी टावर की जो आ गई है एच, ये आ गई है 8.19 मीटर। अब एक बार वो देख लेते हैं, एक पॉइंट ग्राउंड पर है कोई पॉइंट, उस पे सामने एक वर्टिकल टावर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। तो उसने क्या करा है, हम यहां से ऑब्जर्व करा तो जो बॉटम पे एंगल बन रहा है फ्लैग स्टफ के, तो वो बन रहा है 30 डिग्री का, और जो टॉप पे बना हुआ 45 डिग्री का बना हुआ है। अब हमने पहले इस वाले ट्राइंगल में लिया ओ ए पी में tan 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो गया, एच अपॉन एक्स हो गया, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x बन जाए x हो गया, √3 इंटू h हो गया। ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब ट्राइंगल में आए ओ ए क्यू में tan 45 डिग्री एंगल बना, और इक्वल टू हाइट हो गई इसकी परपेंडिकुलर h प्लस 6 या 6 प्लस h, और अपॉन बेस हमारा x ही है। tan 45 की वैल्यू 1, और ये इधर मल्टीप्लाई कर तो 1 इंटू एक्स हो गया, ये 6 प्लस h बन गया, तो 1 इंटू एक्स हो गया, 6 प्लस h हो गया। x की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, ये वाली वैल्यू यहां से h इक्वल टू √3, h √3 हो गया। ये h इधर माइनस में आया तो h हमने क्या करा कॉमन ले लिया, तो बचा √3 माइनस 1। अब हमने √3 इधर डिवाइड में पहुंचा दिया, नीचे आ गया ये √3, 6 अपॉन √3 आ गया यहाँ पर, तो इसका हमने कंजुगेट लगा लिया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब 6 की हमने मल्टीप्लाई करी तो √3 प्लस 1 हो गया, नीचे क्या बना होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस करा 2 बच गया, 2 से हमने 6 को कैंसिल आउट कर दिया 3 टाइम्स। अब हमारे पास बचा 3 इंटू √3 की वैल्यू हमने यहां से देख के रखी 1.73 और प्लस 1, तो 2.73 हो गई, और नीचे ऊपर 3 बचा है बस मल्टीप्लाई में, तो 3 से मल्टीप्लाई करी तो 8.19 मीटर इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर। ये फिगर दी हुई है आपको, इसमें दिखा रखा है अ टाइटली स्ट्रेच रोप, एक रस्सी बंधी हुई है ऑफ लेंथ 20 मीटर, ये 20 मीटर की कोई रस्सी है, इज टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये पोल है इसके टॉप पर बांध रखी टू द ग्राउंड, और यहाँ पर सामने ग्राउंड पर बांध रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको हाइट निकालनी है पोल की इफ एंगल मेड बाय रोप, जो एंगल बना रखा है रोप ने ग्राउंड के साथ वो बना रखा है 30 डिग्री का, तो आपको क्या निकालना है, ये निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। आपको क्या दे रखा है हाइपोटेनस दे रखी है इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा फॉर्मूला आएगा, PVP HHB, तो जो किसमें लगता है हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में वो लगता है साइन का फॉर्मूला, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR में, पूरे ट्राइंगल में tan इज रहेगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 30 वैल्यू 1/2 हो गई, परपेंडिकुलर हमारा हो गया QR और हाइपोटेनस हो गई 20, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी मैंने, तो कितना हो गया ये 20/2 इक्वल टू QR, उसे डिवाइड करा 10 आ गया, तो QR कितना आ गया 10 मीटर, जो पोल होगा वो 10 मीटर का होगा, ये आपको निकालना था। एक मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में 2020 के एग्जाम में, तो देख लो एक बार बता देता हूं, जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर दे रखी है, पोल की हाइट आपको निकालनी है, और एंगल कितना बना हुआ है 30 डिग्री का। तो हमने देखा कि परपेंडिकुलर में और हाइपोटेनस में एक ही फॉर्मूला लगता है साइन का, तो मैं लगा दिया साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा QR हो गया और हाइपोटेनस हमारी 20 हो गई, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी ऊपर 21 से 20 हो गया, 2 से डिवाइड करा 10, तो हाइट कितनी आ गई इसकी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर एलिवेशन बन रहा है फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, अगर टावर के टॉप पर देखता है बिल्डिंग के फुट से तो बनता है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, टावर की हाइट 60 मीटर है, तो आपको हाइट बतानी है बिल्डिंग की। अभी कैसे पता है कौन सा बड़ा है, टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है, तो देख लेते हैं एक बार, दोनों भी इक्वल बना लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, एक टावर हो गया एक बिल्डिंग हो गई, इस पर T लिख दिया हमने टावर, ये बिल्डिंग हो गया B हो गई, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर फ्रॉम द टावर, टावर से, तो कितना गया ये 30 डिग्री,
एंगल कम बनाए, छोटा बनाए तो हाइट छोटी होगी, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग के फुट से टावर पे 30 डिग्री बनेगा, यहाँ पर बनाएंगे 30 डिग्री बनेगा, तो मतलब ये ऊंचा होगा, टावर हमारा ग्रेटर हो गया, और ये कितना बनेगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया। हमने मान लिया दोनों की हाइट सेम थी, लेकिन इसका एंगल छोटा है तो हाइट छोटी होगी, इसका एंगल बड़ा बन रहा है तो ये हाइट बड़ी होगी। और टावर कितने मीटर का है, 60 मीटर का। तो हमने जिसकी हाइट है वो h मान ली, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x मीटर। ये हमने a लिख लिया, और ये हमने p लिख लिया, और ये हमने q लिख लिया, ठीक है। लिखते हैं द हाइट HEIGH की हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, टावर की और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस x मीटर। अब उसके बाद जो गिवन है हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 60 मीटर गिवन है। अब आते हैं इन ट्राइंगल PTB, इस ट्राइंगल में PTB में तो tan थीटा कितना डिग्री है, PTB में 60 डिग्री, tan 60 डिग्री को इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा 60, बेस हो गया x, tan 60 वाली √3 60 अपॉन x, x इधर मल्टीप्लाई में √3 डिवाइड में, जो x इक्वल टू 60 बाय √3, ये आ गया हमारा आंसर। अब आता है ट्राइंगल TBTQ, इन ट्राइंगल BTQ में इस ट्राइंगल में एंगल कितना बना हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया h, बेस हो गया x, tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x इधर h इधर, x बन जाए x हो गया, ये हो गया h √3। अब x की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है 60 √3, और यहाँ पर भी कितनी है h √3, तो दोनों एक लग दी, x की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पर पुट कर दी, तो कितना हो गया 60 √3 इज इक्वल टू h √3, हमने √3 मल्टीप्लाई नीचे कर दी, ये हो गया 60 √3 मल्टीप्लाई √3, और तो कितना आ गया h आ गया, तो 60 हो गया √3 कितना हो गया 3 हो गया 20, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, ये हमारी हाइट आ गई बिल्डिंग की। दोबारा देख लो क्या करा, सबसे पहले हाइट बिल्डिंग की हमने h मान ली, टावर और हाइट डिस्टेंस और बिल्डिंग के बीच में x मान लिया, और हाइट टावर की गिवन है 60 डिग्री। पहले इस ट्रायंगल में PTB में tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 अपॉन x, सोल्व करा तो x की वैल्यू आ गई 60 बाई √3। अब हमने लगाया दूसरे ट्रायंगल में QTB या BTQ, इस ट्रायंगल में tan 30 बन रहा है एंगल, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h हो गया, बेस x हो गया, तो ये हो गया x की मल्टीप्लाई इधर x बन जाए x, √3 मल्टीप्लाई इधर h √3 हो गया। अब ये √3 जो है डिवाइड में आ गया, तो कितना हो गया मल्टीप्लाई हो गई 60 √3 इंटू √3 h बराबर, तो ये हो गया 60 √3 3 बन गया, 3 से 60 डिवाइड करा 20 आ गया, तो हाइट जो बिल्डिंग की आ गई है वो 20 मीटर आ गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है जो सीधा कहां पर जा रहा है, टावर के सामने जा रहा है, सीधा टावर पर जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है, टावर हो गया, ए बी लिख लेंगे इसको। एंड ऑब्जर्व द कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक कार को यहां से बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और एक कार को उसने देखा 30 डिग्री पर, मान ली यहाँ पर 30 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है, कार को उसने देखा यहाँ पर है कोई कार, ठीक है। उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये टावर की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसी स्पीड से जा रही है। आफ्टर कवरिंग 50 मीटर, 50 मीटर की डिस्टेंस से कार यहाँ से यहाँ तक आ गई है, 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री, जो एंगल बनेगा वो 60 बन गया, ये जो एंगल बना पूरा ही बना 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है h,
ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, लिखेंगे लेट ए बी बी द टावर। ए बी क्या है? टावर है ऑफ हाइट, कितनी हाइट है इसकी? h मीटर। एंड P एंड Q आर द पोजिशंस ऑफ कार टू मेजर एंगल। जहां से हमने एंगल मेजर करा 2 पॉइंट, एक P एक Q है। जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो Z बन गया यहाँ पर 30, तो एंगल कितना बढ़ेगा? 30 डिग्री का। और जब ये 60 बन रहा है यहाँ पर Z से, तो ये कितना बढ़ेगा? अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से 60 डिग्री। तो अब लगाएंगे, इसको हमने एक्स मीटर मान लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड A इज x मीटर। हमने x मीटर मान ली डिस्टेंस। अब आते हैं ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू में। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x, √3 हो गया h अपॉन x, x की मल्टीप्लाई इधर करी तो हो गया h इक्वल टू √3x, √3x इक्वल टू h हो गया, ये आ गया। उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, अब इस पूरे ट्राइंगल में तो एंगल कितना बनना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन पूरा कितना? x प्लस 50। tan 30 वैल्यू 1/√3 h अपॉन 50 प्लस x बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर करी 50 प्लस x हो गया, और ये h √3 आ गया। x की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी यहां पर। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां से, तो कितना आ जाएगा? अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू आती है, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन √3। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं 50h बाय √3 इक्वल टू h √3। इधर चला गया माइनस में, तो 50 इक्वल टू h √3 माइनस के h बाय √3। हमने एल्सियम लिया यहाँ पर, कितना आ गया? √3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेना चाहे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, नीचे दोनों की, तो √3 बन जाए √3, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3h हो गया, 1 की मल्टीप्लाई में 1h हो गया 50, इसकी मल्टीप्लाई इधर 50 √3, ये हो गया 2h। 2 से कैंसिल आउट हो 25 टाइम्स, तो 25 इंटू √3 की वैल्यू गिवन है 1.732 इक्वल टू h। h की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके आएगी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 पे 50, 5 कैरी 75 और 5 80, 8 कैरी 175 और 8 175 और 8 हो गया 183, 18 कैरी 25 में 25 और 18, 25 और 18 43, तो 43.3 मीटर इसका आंसर आ गया।